हरतालिका तीज व्रत रख रहे हैं तो व्रत के दिन पढ़े ये कथा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत थोड़ा कठिन है। हरतालिका तीज व्रत के दिन सु, सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। साथ ही यह व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वही कुंवारी कन्याएं द्वारा भी ये व्रत सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज पर ये कथा अवश्य पढ़े। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न जल का त्याग कर दिया था और खाने में मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह प्रस्ताव को लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता पिता को इनके प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरी विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक करता है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरा और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग देना। इस व्रत को इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे नियम पता कर ले, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है। किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करे और भगवान शिव पार्वती का जागरण करे और सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही है तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। दोस्तों,
आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।